कैसे हो आप लोग? एंड आई होप कि बहुत अच्छे हो। एंड वेट अ मिनट, लाइक होल्ड ऑन, क्या आप लोग मेरे को बताना चाह रहे हो कि एक्सेप्ट फॉर बार्सिलोना वाला ड्रॉ, रेस्ट ऑल जितनी भी प्रीमियर लीग टीम्स है वो बाहर हो सकती है राउंड ऑफ सिक्सटीन में? लाइक बहन भाई साहब, ये क्या चल रहा है? अब हम बैठ के फिक्चर्स देखे तो गैलाटासराय आर लीडिंग 1-0, एंड ऑल्दो एनफील्ड पे जाएंगे एंड लिवरपूल माइट कम आउट एज द विनर, बट लिवरपूल और आर्सेनल इन दो के अलावा कोई और विनर आती हुई दिख नहीं रही है। न्यूकासल वाला मैच हो सकता है कि न्यूकासल एक बहुत ही ज्यादा बमर दे दे बार्सिलोना को, बट बार्सिलोना कैंप न्यू में अभी तक अनबीटन है, तो मैं उस चीज के पॉइंट्स में बार्सिलोना को देना चाह रहा हूँ कि बार्सिलोना मैच कैंप न्यू में निकाल के ले आएगी। 1-1 ड्रॉ इज अ वेरी फॉर्चुनेट पिक्चर फॉर बार्सिलोना, क्योंकि अब हम हमारा रिटर्न लेग जो है वो हम कैंप न्यू पे खेलने वाले हैं, तो आई जस्ट होप कि बार्सिलोना वहां पे एक विन निकाल के लेकर आ रही होगी। बट बाकी सारे के सारे फिक्चर्स यार, लाइक बायर्न एटलांटा, उसके बारे में बात करने का मतलब नहीं है। बायर्न आर जस्ट डिसमेंटलिंग टीम्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा सामने कौन है सामने कौन नहीं है, उन्हें बस एक चीज से फर्क पड़ता है कि गोल मारना है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं ना, इस सीजन आते आते चार पांच तो ओन गोल मार देंगे। वो कहेंगे कि तुमसे गोल नहीं पड़ रहा, हम खुद ही गोल मार देते हैं, बहुत ज्यादा जीडी हो गया, जीडी कम करने के लिए। भाई वो इतने खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। एंड देन एथलेटिको, टॉटनहम, जो लोग एथलेटिको अंडरमाइन कर रहे थे, बार्सिलोना वाले भी, इवन जो लोग कह रहे थे कि एथलेटिको ऐसी फ्लूक में चार गोल मारते हैं, फ्लूक नहीं था। एथलेटिको ने भाई बतेरे गोल्स मारे हुए हैं, अगर तुम जाके देखोगे ना तो एथलेटिको ने बहुत ज्यादा गोल्स मारे, इवन चैंपियंस लीग में भी। पता नहीं क्यों ला लीगा में बहुत ज्यादा हक रहे हैं, बट चैंपियंस लीग में, कोपा डेल रे में बार्सिलोना पे चार गोल मार देना, बार्सिलोना पे चार गोल मारना बहुत डिफिकल्ट चीज है। इवन चेल्सी और पीएसजी जो इतनी अच्छी टीमें हैं, उन्होंने भी, वो भी चार गोल नहीं मार पाए। बोर्डो ग्लिम कह रहा हूँ, क्लब ब्रूज जो थी, जो बार्सिलोना के अगेंस्ट, वो भी 3-3 का ड्रॉ ले गई थी, तो बार्सिलोना के अगेंस्ट चार गोल मारना मुश्किल चीज है भाई। तीन गोल टीमें मार पा रही है, दो गोल तीन गोल मार पा रही है, चार गोल नहीं। चार गोल मुश्किल पड़ रहा है भाई, किसी भी टीम में चार गोल मारना बहुत बड़ी चीज है। और एटलेटिको मैड्रिड बहुत आराम से कर रही है, उन्होंने इस सीजन रियल मैड्रिड के अगेंस्ट पांच मार दिए, अभी टॉटनहम के आगे छह मारे हैं, पांच मारे, पांच मार दिए भाई, फर्क नहीं पड़ रहा उनको कौन है सामने नहीं है। डिएगो सिमियोने, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इधर डिएगो सिमियोने और मिकेल आर्टेटा, इन दोनों में से कोई एक यूसीएल जीत रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि दोनों ही, अगर हम अभी निकलते राउंड ऑफ 16 से, तो हम क्वार्टर फाइनल्स में डिएगो सिमियोने से भिड़ेंगे, और अगर हम वहां पे जैसे जैसे बचते हैं तो हम सेमीफाइनल्स में मिकेल आर्टेटा से भिड़ेंगे, अनटिल और अनलेस बायर लेवरकुसेन एक बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेक दे दे आर्सेनल फैंस को। बाकी रही बात मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड की, तो मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड ये मैच नहीं था। द मैच वाज मैन सिटी वर्सेस फेडरिको वैल्वर्डे, एंड मैन आई लव फेडरिको वैल्वर्डे। जिस बंदे ने फुटबॉल नहीं देखा है, सिर्फ वो बंदा बोल सकता है कि फेडरिको वैल्वर्डे एक बहुत खराब प्लेयर है। उसके अलावा हर एक बंदा, हर एक टीम से, हर एक छोटी से छोटी जगह से उठ के मेरे को ये बोल देगा कि फेडरिको वैल्वर्डे एक बहुत अच्छा प्लेयर है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्लेयर है। लाइक द गाय गिव्स यू द एनर्जी यू नीड, और वो अपनी जगह छोड़ के दूसरों की जगह कवर करने आता है। तुम डिफेंस मांगो, तुम राइट बैक मांगो, तुम राइट मिड मांगो, तुम राइट विंग मांगो, भाई मैंने उसको कल के मैच में स्ट्राइकर तक खेलते हुए देख लिया। लेफ्ट विंग बच गया था, नहीं तो वो लेफ्ट विंग में भी घुस जाता, वो कहीं भी घुस जाएगा, उसे फर्क नहीं पड़ रहा हो। एक कॉलोनी में वो बच्चा नहीं होता जो बहुत ही ज्यादा फिजिकल है और कहता है भाई भाई बस मुझे खिला लो, तुम कहीं भी खिला लो मैं खेल लूंगा। फेडरिको वैल्वर्डे वो बंदा है, कहेगा बस तुम मुझे खिला लो, मेरी एक टांग टूटी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी एक टांग पे भाग के कवर कर लूंगा, और एक टांग पे भाग के ना पूरी रियल मैड्रिड टीम से ज्यादा ग्राउंड कवर कर लेगा। वो इस कदर पागल इंसान है। जो उसका तुमने गोल था ना एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, जिसमें वो डायबॉलिकल सा सेलिब्रेशन था उसका सर पे मारते हुए, भाई वो गोल दिखा, वो प्लेयर की मेंटालिटी दिखाता है भाई। क्या इतना जो दिखता है ना कि रियल मैड्रिड पे प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं, क्यों प्रेशर नहीं है? क्योंकि फेडरिको वैल्वर्डे है उनके पास में, और उनकी पूरी पूरी टीम पता है दो ही प्लेयर्स पे है, टिबो कोर्तुआ, फेडरिको वैल्वर्डे, और फिर जयराम जी के उसके नीचे कुछ नहीं है। और मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कुछ नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे विनी जूनियर का असिस्ट आ गया, भाई विनी जूनियर का क्या, किसी भी प्लेयर का असिस्ट आ जाता है। जिस हिसाब से फेडरिको वैल्वर्डे खेल रहा था ना, डोनारुमा और जर्मी डोकू भी असिस्ट दे देते वैल्वर्डे को, इतने तगड़े तरीके में। और भाई सिटी नहीं है, मतलब कितने भी अच्छे फॉर्म में हो, कितने भी खराब फॉर्म में हो, जब मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड होता है, रियल मैड्रिड ही जीत के आगे होती है, अनटिल अनलेस कोई ऐसा बहुत आउट ऑफ द ब्लू एक कुछ सोल्यूशन निकाल रहा है, नहीं तो मैन सिटी आर लाइक जस्ट अ
मैन सिटी के लिए बोगी टीम बन गई है रियल मैड्रिड की। जब देखो एक तो इनका मैच हो जाएगा यूसीएल में, कहीं ना कहीं से उठा के इनका मैच ले आएंगे, और वो भी ना एकदम जल्दी करा देते हैं। लास्ट ईयर इनका मैच हो गया था प्लेऑफ में, अभी राउंड ऑफ 16 में हो गया, अगले साल क्वार्टर फाइनल में हो जाएगा, फिर सेमीफाइनल में करा देंगे, फिर फाइनल तक के पहुंचा देंगे, फिर फाइनल के बाद इनको एक लीग स्टेज में भिड़ाएंगे, फिर प्लेऑफ में भी भिड़ा देंगे अगर मिल गए, राउंड ऑफ 16 में फिर भिड़ा देंगे, और ना फिर ये धीरे धीरे करके साल में 2 बार 3 बार कराने की कोशिश करेंगे। ये मैचेस ना बार बार होता रहे, इनको पता नहीं क्या मजा आ रहा है। और भाई देखने में तो हमको भी मजा आ रहा है, क्योंकि इस हिसाब के गोल देखने को मिल रहे हैं। फेडरिको वाल्वर्डे का क्या रन था, चुम्बेश्वरी रन भाई उसका। कोर्तोवा की एक बॉल फेडरिको वाल्वर्डे ने कंट्रोल करी, और क्या कर रहा है डोनोरुमा वहां पे, भाई बॉल को जाने दी। नहीं चढ़ रहा था प्लेयर, नहीं आ रहा था प्लेयर उसके ऊपर, भाई बॉल को जाने क्यों दिया? हाथ लगाता, पैर लगाता, सर लगाता, कुछ तो करता, तू वहां तक के गया और तूने बॉल छोड़ दी। बॉल उसके बगल से निकल रही है, बॉल जाते हुए देख रहा है, वैलवर्डे उसके ऊपर से कूद के बॉल कंट्रोल करके गोल मार रहा है। भाई वो डोनोरुमा है, वो कितना शायद 200 सेंटीमीटर 195 सेंटीमीटर लंबा इंसान है। एक हाथ लगा देता काफी था यार, बॉल निकल जाती, हो सकता है गोल नहीं होता। और सिटी ने चांसेस बनाए, सिटी ने चांसेस बरी नहीं किए। यही चीज है, इफ यू डोंट बरी योर चांसेस अगेंस्ट रियल मैड्रिड विल बरी यू। और भाई सैंटियागो बर्नाब्यू में तो अच्छी से अच्छी टीमें क्रम्बल करती हैं। इस सीजन इवन बार्सिलोना भी हारी, ऑल्दो 2-1 किया, और बहुत ही गलीज मैच था, बट ठीक है, बार्सिलोना भी तो हारी ही। और भाई रियल मैड्रिड ऑल्दो सैंटियागो बर्नाब्यू में हारी, बट इतना खराब खेल मैन सिटी कोई टीम है। और ये ना एक चीज दिखा रहा है कि प्रीमियर लीग टीम्स जो इतना गुणगान अपना गाती रहती हैं कि फिजिकलिटी 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 इज नो वेयर नियर व्हेन इट कम्स टू टेक्निकलिटी। अगर तुम्हारे पास टेक्निकल प्लेयर्स हैं तो भाई तुम कितने भी फिजिकल हो जाओ, तुम 2 फाउल कर सकते हो, तुम 10 फाउल कर सकते हो, तुम गेम बार बार रोक सकते हो, बट एक पास की देरी है, अब तुम्हारी टांगे इतनी जोर से खोल दी जाएंगी जैसे कि मियां खलीफा हो। और वही चीज करी, वैलवर्डे को देख गया था गंजा, उसने गंजे के सर पे दिया मूत, बोला मैन सिटी की माँ की। बस मेरे को इतना ही बोलना था। एंड बाकी मैं प्रेडिक्शंस वगैरह कोशिश करूंगा डालूं, और आपको सेटअप कैसा लगा मेरे को बताना। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो भी कुछ आपके थॉट्स रहे इस यूसीएल नाइट के बारे में वो भी बताना मेरे को। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, जय।